मैरी कॉम ने हम सब भारतीयों को गौरवान्वित किया है। वो एक ऐसी महान महिला खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान की पहली महान बॉक्सर में मानी जाती हैं। उन्होंने 2012 में हुए ओलंपिक में क्वालिफाई किया था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। पहली बार कोई भारतीय बॉक्सर महिला यहाँ तक पहुँची थी। इसके अलावा उन्होंने 5 बार वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप जीती हैं। मैरी ने अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी। मैरी कॉम समस्त भारत के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे बच्चों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए स्पेशली, जिन्होंने अपना जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक माँ होने के बावजूद 3 बच्चों की माँ हैं वो, उन्होंने अपने करियर में, अपने बॉक्सिंग करियर में एक से बढ़कर एक अजूबा करके दिखाया है। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को ऐसी कहानियों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो हमारे बच्चों को ये बताती हैं that there are idols in this country, there are living legends in the country that we can aspire to become. We have role models in this country. और ये हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। कई बार मैं देखती हूँ लेडीज़ कहती हैं, अरे जी अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हमारे बच्चे हो गए, अब हम क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैरी कॉम बहुत ही इंटरेस्टिंग जीवन उन्होंने लीड किया है और उनका पूरा नाम है मांगते चुंगजे जंग मैरी कॉम। उनका जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर में हुआ था। इनके पिता एक गरीब किसान थे। ये 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। कम उम्र से ही मेरी बहुत मेहनती रहीं और अपने माता पिता की मदद करती थी, खेतों में मदद करती थी, अपने भाई बहनों का ध्यान रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां वह 6ठी क्लास तक पढ़ी। आगे की पढ़ाई 9वीं 10वीं के लिए वह आदिम जाति हाई स्कूल चली गई, किंतु वह परीक्षा में नहीं पास हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे उन्होंने NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन चूरा चांदपुर कॉलेज इम्फाल, मणिपुर की जो राजधानी है, उसमें की। मैरी का बचपन से ही एथलेटिक्स में भाग दौड़ करने में बहुत शौक रहा और वो स्कूल में अपने फुटबॉल टीम में भी पार्ट लेती थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि उन्होंने अपने सारे बचपन में कभी भी बॉक्सिंग नहीं की। कभी भी उन्होंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की या एज अ गेम और एज अ हॉबी भी नहीं उसको खेला। लेकिन 1998 में बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और वो मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से पूरे मणिपुर में एक खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग उनके बारे में बात करने लगे और वो एक तरह से वहाँ के बड़े से हीरो बन गए। जब मैरी ने बॉक्सिंग करते हुए डिंको को देखा, उन्होंने उस वक़्त ये सोचा कि वो अपने करियर को बॉक्सिंग बनाएंगी। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी कि वो अपने घर वालों को कैसे मनाएं। छोटी जगह के साधारण से लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें ये लगता था इस तरह के गेम में बहुत फिजिकल ताकत, मेहनत की ज़रूरत है और इस कम उम्र की लड़की के लिए ये ठीक नहीं है। और देखिए, ये हमें सिखाता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है या जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे लोगों की सोच जैसी होती है, वो अगर हमारी सोच से अलग है तो वो हमें हमेशा ये कहते हैं, अरे तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तुम कर ही नहीं पाओगे। या कभी सुना है ऐसे कोई बॉक्सर बनता है? कभी सुना है कोई लड़की बॉक्सर बनी? तो हमें अगर अपने मन में दृढ़ता है, हमें अपने अंदर विश्वास है, तो हमें किसी की बात ना सुनते हुए अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए। मैरी कॉम का जीवन इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाता है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेगी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैरी ने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार इन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख बस एब्सोल्युटली शॉक्ड रह गई। यहाँ से उनके मन में अपने सपने को लेकर विचार और हो गए। वे अपने गांव से इम्फाल गईं और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच नरजीत सिंह से मिली और उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे आप ट्रेनिंग दें। वे इस खेल के प्रति इतनी भावुक थीं कि
उनके जो कोच थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। जब ट्रेनिंग सेंटर पे वो अपनी प्रैक्टिस करती थी और प्रैक्टिस का टाइम ख़त्म हो जाता था, वो तब भी लगातार अपनी प्रैक्टिस करती रहती थी। बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मेरी को पिता की, उनके परिवार, उनके बॉक्सिंग करियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेंगे। इस वजह से उन्होंने ये बात अपने परिवार से बिल्कुल छुपा के रखी और उन्होंने बताया नहीं। लेकिन 2 साल 1998 से लेकर 2000 तक वो अपने घर में ट्रेनिंग करती रही। सन 2000 में जब मेरी ने विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर में जीत हासिल की और उन्हें बॉक्सर का अवार्ड मिला, तो वहाँ के हर समाचार पत्र में उनकी ये बात छपी। तब उनके परिवार वालों को ये पता चला कि वो अब बॉक्सिंग करती हैं और बॉक्सिंग में इतनी अच्छी हैं। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मेरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। उसके बाद तो जैसे कि एक तरह से उन्होंने एक के बाद पहले इंडियन चैंपियनशिप्स और उसके बाद उन्होंने दूसरी चैंपियनशिप्स को जीतना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे। मैरी कॉम की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि उनके ऊपर एक फिल्म बनी जिसका नाम था मैरी कॉम, जो उमंग कुमार ने बनाई, जो 2014 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में प्रियंका चोपड़ा थी, जिससे उनकी अदाकारी देखने लायक थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पिक्चर के ऊपर और बहुत ही अच्छी मूवी बनी थी। हमें अभी भी जब रिसेंटली ओलंपिक्स हुए तो मैरी कॉम वहाँ पे गई, लेकिन वो मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन सवाल उनके मेडल जीतने का था ही नहीं। वो ऑलरेडी हमारे देश को इतना सम्मान दे चुकी हैं बाय बीइंग द ओनली वुमेन बॉक्सर इन दिस कंट्री। हमें उनके जीवन से इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे ये करके दिखाना है, तो आप में ये क्षमता है कि आप वो चीज़ पा सकते हैं। यस, उसमें बहुत कड़ी मेहनत लगेगी, यस उसमें बहुत तकलीफ़ें होंगी, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो कोई भी चीज़ आपको अपना सपना साकार करने के लिए नहीं रोक सकती। मुझे उम्मीद है मैरी कॉम की स्टोरी आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे। आप खुद उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।